तो ब्रो, अगर आप सुपर हीरो स्टोरीज देखते आए हो तो आपको पता होगा कि पहले सुपर हीरोज को किस तरह दिखाया जाता था। हीरोज हमेशा परफेक्ट होता था, वो हमेशा दुनिया को बचाता था और ऑलमोस्ट कभी भी गलती नहीं करता था। लेकिन फिर दो शोज आए जिन्होंने पूरा सुपर हीरो जेनर ही चेंज कर दिया। एक है द बॉयज और दूसरा है द इनविंसिबल। इन दोनों के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। इन दोनों शोज ने सुपर हीरोज को बिल्कुल नए एंगल से दिखाया। यहाँ हीरोज परफेक्ट नहीं है, बल्कि कभी कभी विलेन से भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने रियलिज्म स्टोरीज को इंट्रोड्यूस करवाया और क्यों आजकल ऑडियंस को ये डार्क सुपर हीरो स्टोरीज ज़्यादा पसंद आ रही हैं। पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ट्रेडिशनल सुपर हीरोज का फॉर्मूला क्या था। सुपर हीरो जनरल का ट्रेडिशनल फॉर्मूला बहुत सिंपल था, जैसे कि सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन। इन कैरेक्टर्स में कुछ चीज़ें कॉमन थी। हीरो मॉरली परफेक्ट होता है, हीरो लोगों को बचाता है, विलेन क्लियरली ईवल होता है और आखिर में हीरो जीत जाता है। यानी स्टोरी का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल और प्रेडिक्टेबल था। लेकिन वक्त के साथ साथ ऑडियंस मैच्योर होने लगी, हम भी बड़े हो गए और लोगों को ज़्यादा रियलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स स्टोरीज चाहिए थी। यहाँ से शुरू होता है सुपर हीरो जनर का एवोल्यूशन। द बॉयज़ ने सुपर हीरोज की रियलिटी दिखा दी। जब द बॉयज़ रिलीज हुआ तो इसने लिटरली सुपर हीरोज कॉन्सेप्ट को उल्टा कर दिया। इस शो का मेन आइडिया ये था, अगर सुपर हीरोज रियल वर्ल्ड में होते तो क्या वो सच में हीरोज होते? और जवाब बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इस शोज में हमें सुपर हीरोज करप्ट दिखाए गए हैं, पावर हंग्री हैं और कॉर्पोरेट कंपनीज के कंट्रोल में हैं, मतलब नौकरीशुदा हैं। इस वर्ल्ड में सुपर हीरोज एक ब्रांड है। सबसे पावरफुल हीरो है होमलैंडर, लेकिन वो सुपरमैन जैसा नोबल हीरो नहीं है, बल्कि एक नार्सिसिस्ट, डेंजरस और साइकोलॉजिकल अनस्टेबल है। इन सिंपल वर्डिंग में कहें तो चूतिया है। ये कैरेक्टर बेसिकली एक डार्क वर्जन है सुपरमैन का और इसी वजह से ऑडियंस को ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फ्रेश लगा। मतलब ऑडियंस भी चूतिया लोगों को ज़्यादा पसंद करती है। कॉर्पोरेट सुपर हीरोज का आइडिया द बॉयज़ ने एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, कॉर्पोरेट सुपर हीरोज। शो में एक कंपनी है, वोर्ड इंटरनेशनल। ये वो कंपनी है जो सुपर हीरोज को कंट्रोल करती है, वो इनको मार्केट करती है, इनके लिए मूवीज़ बनाती है और इनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए भी इस्तेमाल करती है। यानी सुपर हीरोज अब सिर्फ हीरोज़ नहीं, बल्कि एक बिजनेस प्रोडक्ट बन गए हैं। ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड सेलिब्रिटी कल्चर का भी स्टायर है। अगर बात करें इनविंसिबल की तो पहली नज़र में ये एक नॉर्मल एनिमेटेड सुपर हीरो शोज लगता है, लेकिन फिर एपिसोड 1 की एंड होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। शो का जो मेन कैरेक्टर मार्क ग्रेसन है, उसका फादर है ओमनी मैन और ओमनी मैन बेसिकली इस यूनिवर्स का सुपरमैन है। सच्ची जब मैंने एपिसोड 1 को ख़त्म किया तो आई वॉज रियली शॉक कि कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं। ये ओमनी मैन हीरो नहीं है, बल्कि एलियन एम्पायर का एजेंट है जो अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है। जब ये रिवील होता है तो ये शो की टोन को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। और ब्रो, जैसे कि हमें पता है कि सुपर हीरोज वायलेंस को रियलिस्टिक नहीं दिखाते, लेकिन इन दो शोज ने, इनविंसिबल और द बॉयज़ ने, वो सुपर हीरो वायलेंस दिखाया जो हम हमेशा से देखना चाहते थे। नॉर्मल सुपर हीरोज मूवी में फाइट स्टाइलिश होती है, बिल्डिंग टूट जाती है, लेकिन लोग तो बच जाते हैं। लेकिन इन शोज में वायलेंस को रियल इम्पैक्ट दिखाया जाता है। लोग मर जाते हैं, सिटी डिस्ट्रॉयज हो जाती हैं और हीरोज को भी ट्रॉमेटाइज दिखाया जाता है। यानी सुपर हीरोज फाइट का हकीकी वर्जन दिखाया जाता है। इन दोनों शोज में कैरेक्टर को ना सिर्फ अच्छा और ना सिर्फ बुरा दिखाया गया है, बल्कि ग्रे कैरेक्टर में दिखाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बिली बूचर को ले सकते हैं। वो सुपर हीरो से फाइट करता है, लेकिन कभी कभी वो खुद भी मॉरली क्वेश्चनेबल डिसीजन लेता है। इस तरह ओमनी मैन को भी प्योरली एवल नहीं दिखाया जाता, वो अपने मिशन और फैमिली के बीच में कश्मकश में रहता है। यानी कैरेक्टर्स की एक लेयर नहीं, बल्कि बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर हम बात करें हमारी, तो हमारा भी टेस्ट चेंज हो चुका है। आजकल ऑडियंस को सिर्फ सिंपल ब्लैक एंड वाइट स्टोरीज पसंद नहीं आती, लोग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं। इसीलिए ये शोज जैसे द बॉयज़, इनविंसिबल इतने पॉपुलर हो गए हैं। ये शोज ऑडियंस को चैलेंज करते हैं और सुपर हीरोज जनर को मैच्योर बना देते हैं। अब सवाल ये है कि इसका भविष्य में कैसा नजर आता है। पॉसिबल है कि स्टूडियोज अब और भी एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज बनाएं, जैसे कि ग्राउंडेड सुपर हीरो स्टोरी, डार्कर नैरेटिव्स और साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडीज। यानी सुपर हीरो जनर अब सिर्फ किड्स इंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि एक सीरियस स्टोरी टेलिंग मीडियम बन चुका है। तो ये थी वजह कि कैसे इनविंसिबल और द बॉयज़ ने सुपर हीरो जनर को कम्प्लीटली रिडिफाइन किया है। इन शोज ने हमें दिखाया है कि सुपर हीरो सिर्फ सिंबल नहीं होते, बल्कि फ्लॉड ह्यूमंस भी हो सकते हैं। और शायद इसी वजह से ये स्टोरीज आज की ऑडियंस को इतनी ज़्यादा रिलेटेबल लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लेट्स टॉक प्रो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली ये वीडियो आप किस पर देखना चाहेंगे। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। पीस आउट।